पी टी आई मखसूस नशिस्तों की हकदार। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। 13 में से 8 जजेस ने दरख्वास्तों के हक में और 5 ने मुखालफत में फैसला दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने पढ़कर सुनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। गलत तौर पर पीटीआई के उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। पीटीआई अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को तक़वियत मिली। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन 3 रोज में सीट्स अलॉट कर देगा। तहरीक इंसाफ एक थी और एक रहेगी। पार्टी मुत्तहिद है और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन के तमाम इक़दामात बदनीयती पर मबनी करार। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील तो बनती है। वजीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ करार देती। आइन की तशरीह की बजाय इसमें नई चीजें लिख दी गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून मौजूद है। पीटीआई को मांगे बगैर रिलीफ मिल गया। केस में फरीक तक नहीं थी। वजीर कानून आजम नजीर दारड़ की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबहिम है। इस फैसले के बाद कंफ्यूजन पैदा हुई। पासदारी लाडले की नहीं कानून की होनी चाहिए। फैसले से लगता है कि लाडला अभी तक लाडला है। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम यमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पॉपुलर फैसला कह सकते हैं। इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल का रद्द अमल। और लाहौर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। ताजपुरा स्कीम में 203 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी घरों में दाखिल। मकीनों को मुश्किलात का सामना।